नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो डबल इंजन की सरकार वाले उत्तराखंड में अलग ही खेल चल रहा है। फिटनेस सेंटर में वाहनों की फिटनेस के नाम पर अवैध वसूली हो रही है और इसका काम जोरों पर है। इसके विरोध में टैक्सी चालक हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इससे राज्य के वाहन चालक तो परेशान हैं ही, लेकिन इस हड़ताल से सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है आम जनता को, जो उत्तराखंड की रहने वाली है या फिर यहां घूमने आई है। तो वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि मामला निजीकरण से जुड़ा है। सभी जानते हैं कि मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। और निजीकरण का सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ रहा है? सिर्फ आम जनता की जेब पर पड़ रहा है, क्योंकि उसे किसी भी काम के लिए अब ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। नतीजा, जनता निजीकरण का विरोध कर रही है, लेकिन उत्तराखंड में यह मामला तब ज्यादा बढ़ गया जब वाहन चालकों ने टैक्सी की फिटनेस के लिए बने निजी केंद्रों पर अवैध वसूली का आरोप लगा दिया। इसके विरोध में संचालकों ने टैक्सी का संचालन ही अब ठप कर रखा है। तो फिटनेस सेंटर के निजीकरण के खिलाफ टैक्सी संचालकों में गुस्सा है। टैक्सी संचालक सड़कों पर प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि फिटनेस के नाम पर टैक्सी संचालकों का उत्पीड़न किया जा रहा है। लंबे समय से मांग उठाने के बाद भी अभी तक इस मामले का समाधान नहीं निकाला गया है। इसके साथ ही वाहन चालकों ने अब धमकी भरे लहजे में कहा कि इस मामले में उचित कार्रवाई अगर नहीं की जाती है तो अनिश्चितकालीन समय के लिए टैक्सी संचालन बंद किया जाएगा, यानी कि हड़ताल पर चले जाएंगे। तो चालकों का कहना है कि फिटनेस सेंटर में अपनाई जा रही कठिन प्रक्रिया में ज्यादातर टैक्सी वाहनों में छोटी मोटी चीजों पर फिटनेस योग्य ना बताकर सुविधा शुल्क के रूप में अवैध वसूली की जा रही है। और तो और, जब दूसरे दिन उसी वाहन के फिटनेस के लिए नई प्रक्रिया अपनाकर दोबारा शुल्क वसूला जा रहा है। वाहन चालकों का यह भी आरोप है कि फिटनेस सेंटर में कोई भी मानक तय नहीं है और ना ही वाहन मालिक को इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। फिटनेस सेंटर के अंदर वाहन चालकों को घुसने नहीं दिया जाता है। इस कारण फिटनेस के दौरान कमियां हैं या नहीं है, इसका भी पता नहीं चल रहा है। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि फिटनेस सेंटर परिवहन विभाग के प्रदूषण केंद्रों से जारी प्रमाण पत्रों को भी अमान्य कर रहे हैं, यानी किसी न किसी तरह से उनको बस टैक्सी चालकों से पैसा वसूलना है। तो टैक्सी चालकों का ये भी कहना है कि वाहन फिटनेस में फेल होने पर फिर शुल्क लिया जा रहा है। वाहन जितनी बार फिटनेस सेंटर में जाएगा उतनी बार शुल्क वसूला जा रहा है। तो अपनी शिकायत के साथ ही वाहन चालकों ने 3 दिन की हड़ताल का ऐलान किया था। वाहन चालक फिटनेस सेंटर को निजी हाथों से हटाने की मांग कर रहे हैं। हड़ताल के साथ ही चालकों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर इसके बाद भी हमारी समस्या का निराकरण नहीं हुआ, यानी इसका समाधान नहीं मिला, तो टैक्सी चालक अपने कागज सरेंडर कर देंगे और आगामी संसदीय चुनाव का कार्य बहिष्कार करेंगे। बता दें कि ये मामला कोई हाल फिलहाल का नहीं है, बल्कि इस मामले की जानकारी धामी सरकार को लंबे समय से, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है और ना ही किसी प्रकार की जांच के आदेश दिए हैं। ऐसे में जब पानी सिर से ऊपर चला गया, तब जाकर ड्राइवरों ने हड़ताल का रास्ता अपनाया है। तो टैक्सी की फिटनेस के लिए निजी केंद्रों में हो रही अवैध वसूली के विरोध में संचालकों ने टैक्सी का संचालन ठप रखा। हजारों टैक्सी के पहिए थम गए। अब जानकारों का दावा है कि यह मामला तूल पकड़ रहा है और अगर सरकार ने जल्द इसका निपटारा नहीं किया तो इसका नुकसान उसे आगामी लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। दरअसल इस मुद्दे की शुरुआत हुई 2022 में। उत्तराखंड की सत्ता में दोबारा आने के कुछ दिन बाद ही धामी सरकार एक फरमान जारी करती है। परिवहन विभाग का एक बड़ा काम निजी हाथों में चला गया और वाहनों की फिटनेस की जिम्मेदारी निजी कंपनी को मिल गई। इसमें यह भी कहा गया था कि परिवहन विभाग सिर्फ कंपनी की संस्तुति के आधार पर प्रमाण पत्र जारी करेगा, गाड़ी को चेक करने का काम उसका नहीं होगा। दावा किया गया था कि निजी कंपनी मशीनों से अहम हिस्से को चेक करेगी। अधिकारियों के अनुसार इस काम में बहुत ज्यादा 10 या 15 मिनट का समय लगेगा, जबकि सरकारी कर्मचारी मैनुअल तरीके से काम करते हैं जिसमें ज्यादा वक्त लगता है। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है उसमें चालकों का कहना है कि निजी कंपनियां कम से कम 4 गुना ज्यादा फिटनेस शुल्क वसूल रही हैं। अब इस मामले के सामने आने के बाद राज्य की डबल इंजन सरकार घिर गई है। विपक्ष कह रहा है कि आखिर सरकार ने इसके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या वाहन चालकों का शोषण करना सोची समझी साजिश है? वहीं कुछ लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जनता को लूटकर अपने लोगों की जेबें भर रही है।
जो जो हमारी जो फिटनेस गाड़ियों की होती है, वो जो कोई भी वाहन है, निजी वाहन है, प्राइवेट वाहन है और या कि हमारी टैक्सियाँ हैं। आज तो हमने खाली दो जिलों में इन्होंने जो है फिटनेस के काम को जो है उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले में लागू किया गया है, जिसके विरोध में आज समस्त कुमाऊं मंडल में जो है इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और जब तक ये हमारा सरकार इसको वापस नहीं लेती है तुरंत प्रभाव से, ये अनिश्चितकालीन हड़ताल हम तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारे महासंघ के आदेशानुसार हम आगे को कार्रवाई करते रहेंगे। वहीं जानकारों का ये भी दावा है कि अब 27 जनवरी से शुरू हुई ये हड़ताल विकराल रूप ले सकती है। लेकिन आपको बता दें कि डबल इंजन की सरकार में सिर्फ यही एक मामला नहीं है, बल्कि मामलों का डबल डोज है। दरअसल राज्य में वाहन चालकों की हड़ताल तो चल ही रही थी कि इसी बीच अब खबर आ रही है आशा यूनियन वर्कर्स ने बैठक बुलाई और इसमें ऐलान हुआ है कि 16 फरवरी को राष्ट्रीय हड़ताल में यूनियन पूरी ताकत से शामिल होकर इसे सफल बनाएगा। यूनियन का कहना है कि मोदी राज में आशाओं और अन्य महिला स्कीम वर्कर्स को लगातार उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है, यानी उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। काम का बोझ बढ़ रहा है, वेतन के बिना काम करना पड़ रहा है और आशाओं के बजट में कटौती करना इस सरकार की अब पहचान बन गई है। न्यूनतम वेतन जैसी बुनियादी कानूनी व्यवस्था से भी इस सरकार ने आशाओं को वंचित किया हुआ है। आशा वर्कर्स यूनियन ने 16 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और राष्ट्र विरोधी विनाशकारी नीतियों के खिलाफ औद्योगिक क्षेत्रीय हड़ताल और ग्रामीण बंद के साथ साथ बड़े पैमाने पर देशव्यापी लामबंदी का आह्वान किया। अब इन दो मामलों के सामने आने से डबल इंजन की सरकार सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई है। लोग कह रहे हैं कि उत्तराखंड की धामी सरकार के राज में घपला, घोटाला, जनता की लूट अपने चरम पर है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान देने को राजी नहीं है। वहीं कुछ लोग तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ये सब सरकार की देखरेख में और सरकार की जानकारी में हो रहा है। तभी तो इतने दिनों से मांग पर अड़े वाहन चालकों की सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि उनकी हड़ताल से आम जनता को भारी नुकसान हो रहा है। इसकी तस्वीरें और तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस हड़ताल की मार यात्रियों को सहनी पड़ रही है। लोगों का कहीं जाना मुश्किल हो गया है। टैक्सी के बंद होने से सारी जनता बसों की तरफ भाग रही है, इसलिए भीड़ ज्यादा होने से बसों में भी सीट की मारामारी है। लेकिन सरकार को कुछ नहीं दिख रहा। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार पर इस हड़ताल से कब असर पड़ता है, या फिर अगर सरकार इसी तरह अनसुनी करती है तो वाहन चालकों का अगला कदम क्या होता है, तो ये देखना भी दिलचस्प होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सुन रहे थे यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप पर फॉलो कीजिए। हमें बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, हमें जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।